फिल्म की शुरुआत होती है एक रिसर्च लैब से, जहां कुछ वैज्ञानिक रेज वायरस पर प्रयोग कर रहे होते हैं, जो कि एक अत्यंत खतरनाक और तेजी से फैलने वाला संक्रमण है। यह वायरस किसी भी जीव में प्रवेश करते ही उसे एक अत्यंत उग्र और हिंसक प्राणी में बदल देता है। इस वायरस की शुरुआत चिंपैंजियों पर किए गए प्रयोग से होती है। एक पशु अधिकार के कुछ सदस्य जानवरों को बचाने के इरादे से उस रिसर्च सेंटर में घुस जाते हैं और वैज्ञानिकों की चेतावनी के बावजूद संक्रमित चिंपैंजी को पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही बंदर आज़ाद होता है, वह तुरंत एक कार्यकर्ता पर हमला करता है और संक्रमण का फैलाव शुरू हो जाता है। इसके बाद फिल्म 28 दिन आगे बढ़ जाती है, जहां हम जिम नाम के एक युवक को देखते हैं जो लंदन में एक अस्पताल में कोमा से जागता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वह धीरे धीरे अस्पताल से बाहर निकलता है। शहर की गलियों की पूरी तरह सुनसान देखता है। जगह जगह बर्बादी के निशान हैं। दीवारों पर इवैक्यूएशन और संक्रमण से बचें जैसे शब्द लिखे हुए हैं। जिम को कोई इंसान नहीं दिखता है। वह पूरी तरह डरा हुआ होता है। वह एक चर्च में जाता है, जहां उसे कई लाशें और कुछ अजीब व्यवहार करने वाले लोग मिलते हैं, जो उसे देखते ही दौड़ पड़ते हैं। ये लोग असल में वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और अब जिंदा इंसानों पर हमला करते हैं। जिम किसी तरह उनसे बचकर भागता है। तभी दो लोग, सेलिना और मार्क, उसकी मदद करते हैं और उसे अपने साथ एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं। वहाँ जिम को बताया जाता है कि यह रेज वायरस बहुत तेजी से फैला है और कुछ ही हफ्तों में पूरे ब्रिटेन को अपनी चपेट में ले चुका है। संक्रमित लोग किसी भी नॉर्मल इंसान को देखते ही हिंसक हो जाते हैं और उन्हें काट लेते हैं, जिससे वह वायरस फैलता है। सेलिना और मार्क बताते हैं कि सरकार, सेना और समाज सब कुछ खत्म हो चुका है और अब बस जिंदा रहने की लड़ाई बची है। जिम उनके साथ रहना शुरू करता है, लेकिन एक दिन वो तीनों एक खाली घर में जाते हैं, जहां एक संक्रमित व्यक्ति के हमले में मार्क घायल हो जाता है और सेलिना उसे बिना समय गंवाए मार देती है, क्योंकि यह वायरस इतने कम समय में फैलता है कि किसी को मौका देना आत्मघाती हो सकता है। जिम अब अकेला पड़ जाता है, लेकिन सेलिना उसका साथ नहीं छोड़ती। कुछ समय बाद वे दोनों एक ऊंची इमारत में फ्रैंक नाम के एक इंसान और उसकी बेटी हन्ना से मिलते हैं, जो वहां पानी की टंकी से बारिश का पानी इकट्ठा करके और ऊंचाई की वजह से संक्रमितों से बचकर रह रहे होते हैं। फ्रैंक को रेडियो की पर एक सैन्य सिग्नल मिलता है, जिसमें दावा किया जाता है कि मैनचेस्टर के पास एक सैन्य ठिकाने पर सुरक्षित स्थान है, जहां वायरस का इलाज और पुनर्वास की व्यवस्था है। यह सुनकर चारों लोग एक टैक्सी में वहां जाने का फैसला करते हैं। रास्ता बेहद खतरनाक होता है। कई बार संक्रमितों से टकराव होता है। एक सुरंग से गुजरते समय टायर पंचर हो जाता है, लेकिन किसी तरह वे सुरक्षित रहते हैं। एक दिन बारिश के दौरान फ्रैंक गलती से एक कौवे के कारण संक्रमित हो जाता है और मौके पर मौजूद सैनिक उसे गोली मार देते हैं। सैनिक चारों ओर अपनी छावनी में ले जाते हैं सैनिक चारों को अपनी छावनी में ले जाते हैं, जहां मेजर हेनरी वेस्ट की कमान होता है। शुरू में सब कुछ सुरक्षित और व्यवस्थित लगता है, लेकिन जल्द ही यह साफ हो जाता है कि वेस्ट और उसके सैनिकों का असली इरादा कुछ और है। वे दावा करते हैं कि मानव जाति को पुनर्जीवित करने के लिए महिलाओं की आवश्यकता है और वे सेलिना और हन्ना को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। जिम इस बात का विरोध करता है, तो सैनिक उसे मारने के लिए जंगल में ले जाते हैं, लेकिन जिम किसी तरह बच निकलता है और चुपचाप वापस आता है। वह कुछ संक्रमितों को उस सैन्य परिसर की ओर ले आता है, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। जिम सैनिकों से लड़ते हुए सेलिना और हन्ना को बचाता है। इस दौरान कई सैनिक मारे जाते हैं
और खुद मेजर वेस्ट को भी संक्रमितों द्वारा मार दिया जाता है। जिम बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन किसी तरह वह बच जाता है। फिल्म यहाँ से फिर 28 दिन आगे बढ़ती है, जहाँ हम जिम, सेलिना, हन्ना को एक पहाड़ी क्षेत्र में एक घर में शांतिपूर्वक रहते हुए देखते हैं। वे लोग एक बड़े मैदान में हेलो का साइन बनाते हैं ताकि ऊपर से गुजरने वाला कोई विमान उन्हें देख सके। आखिर में एक फाइटर जेट उन्हें देख लेता है, जिससे यह उम्मीद जागती है कि अब बचाव दल आएगा और शायद इंसानियत फिर से शुरू होगी। फिल्म का अंत आशा के साथ होता है कि भले ही पूरी दुनिया बर्बादी के कगार पर पहुंच गई हो, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा शक्ति, संघर्ष और इंसानियत ने उन्हें जीवित रखा है और पुनः आरंभ की उम्मीद अभी बाकी है। यह फिल्म न केवल ज़ॉम्बी हॉरर की एक नई परिभाषा देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि एक महामारी इंसान के समाज, रिश्तों और मूल्यों को कैसे प्रभावित करती है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और इमोशनल डेप्थ इसे हॉरर के साथ साथ एक मानवीय त्रासदी की गहराई तक ले जाती है। 28 डेज लेटर दर्शकों को डराने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है कि अगर एक दिन सचमुच ऐसा कुछ हो जाए तो क्या इंसानियत जीवित रह पाएगी या सिर्फ जिंदा लोग ही बचेंगे। तो आप क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए।